प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुरान पाक का एक ऐसा वजीफा लेके आए हैं जिसको अगर आप सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके हर बिगड़े काम बन जाएगा और आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस सूरा की बहुत सारी फजीलतें हैं जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते, क्यों ना कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर होकर इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ फजीलतें हम आपको बयान कर देते हैं। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्यों ना कि ये कुरान पाक की वीडियो है। आप इसको अधूरा छोड़कर इसकी बेअदबी ना करें। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में एक ऐसी सूरा है जिसमें 3 आयत है, वो आदमी की सिफारिश करेगी हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा, और वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, यानी कि सूरह मुल्क है। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि किसी सहाबी ने एक कब्र में खेमा लगाया। उन्हें इल्म नहीं था कि यहाँ कब्र है, लेकिन वह कब्र थी जिसमें एक शख्स सूरह मुल्क पढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसे मुकम्मल कर लिया। वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वाक़या बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह मुल्क अज़ाब कब्र को रोकने वाले और उसे निजात दिलाने वाली है और अपने पढ़ने वाले को उससे बचाती है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने हर रात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी वजह से उसे अज़ाब कब्र से निजात देगा। हम इस सूरा को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में बचावी करने वाली सूरा कहते थे। किताबुल्लाह में ये एक ऐसी सूरा है जो भी इसे हर रात पढ़ेगा उसने बहुत अच्छा और ज्यादा काम किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोते वक्त इस सूरा को पढ़कर सोया करते थे। लिहाजा मगरिब के बाद से लेकर सोने तक किसी भी वक्त पढ़ लेने से अज़ाब कब्र से हिफाजत की फजीलत हासिल हो जाएगी और एक सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं कुरान पाक की वो सूरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.